बुद्ध का प्रेरणादायक कथा एक समय की बात है जब सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया और वे बुद्ध बन गए। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाने का निर्णय लिया कि कैसे जीवन को बेहतर बनाया जाए। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग परेशान थे और उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। गांव के मुखिया ने बुद्ध से कहा, भगवान, हम सब दुखी हैं। हमारे पास पर्याप्त अनाज नहीं है और हमारे बच्चे भूखे हैं। कृपया हमारी मदद करें। बुद्ध ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और फिर बोले, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने गांव वालों को एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा के लिए बहुत चिंतित रहता था। वह हमेशा अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचता था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके राज्य में बहुत से लोग दुखी हैं। राजा ने सोचा कि अगर वह उन सभी को धन दे देगा तो उनके दुख दूर हो जाएंगे। राजा ने सभी गरीबों को बुलाया और उन्हें धन बांटने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद उसने देखा कि लोग फिर से दुखी हो गए हैं। उसने समझा कि केवल धन देने से समस्या का समाधान नहीं होता है। राजा ने फिर विचार किया और अपने मंत्रियों से सलाह मांगी। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि उन्हें शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सके। राजा ने गांवों में स्कूल खोले और बच्चों को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव वाले शिक्षित हुए और उन्होंने खुद का विकास करना शुरू किया। अब वे केवल धन की उम्मीद नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी मेहनत से भी आगे बढ़ रहे थे। बुद्ध ने कहा, देखो, राजा ने समझा कि केवल बाहरी सहायता ही नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन भी आवश्यक है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और मेहनत करते हैं, तभी हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गांव वालों ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया और उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। निष्कर्ष, बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आपके भीतर शक्ति है। कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको बस अपनी सोच बदलने की जरूरत है। गांव वालों ने बुद्ध का आभार व्यक्त किया और उन्होंने निश्चय किया कि वे अब खुद पर निर्भर रहेंगे। इस तरह बुद्ध की प्रेरणा से गांव वाले खुशहाल जीवन जीने लगे। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान केवल बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा होता है। हमें बस उसे पहचानना होता है। बुद्ध की यह कथा हमें यह सिखाती है कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा धन होती है। जब हम मेहनत करते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। इस प्रकार गांव वाले जीवन में आगे बढ़े और बुद्ध के विचारों को अपनाया, एक नई शुरुआत के साथ। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। सच्चा सुख एक समय की बात है जब भारत में एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा दुख और निराशा का साया बना रहता था। रामू ने सुना था कि बुद्ध ने जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया है। उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा। रामू ने अपनी फसलें बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा किए और बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अनेक लोग मिले जो अपने अपने दुखों को लेकर परेशान थे। एक व्यापारी अपनी खोई हुई दौलत के लिए रो रहा था, एक महिला अपने बीमार बेटे के लिए चिंतित थी और एक युवा व्यक्ति अपने प्यार को खोने का दुख मना रहा था। जब रामू अंततः बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने अपना दुख साझा किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, दुख केवल तुम्हारा नहीं है, सभी जीवों को इससे गुजरना पड़ता है। लेकिन सच्चा सुख क्या है, यह जानने के लिए तुम्हें खुद को समझना होगा। बुद्ध ने रामू को एक साधारण प्रयोग करने के लिए कहा। उन्होंने उसे गांव में जाकर हर व्यक्ति से पूछने को कहा कि वे सबसे बड़ा सुख क्या मानते हैं। रामू ने गांव भर में घूमकर सभी से पूछा और उन्हें कई उत्तर मिले, धन, प्यार, सम्मान आदि। फिर बुद्ध ने रामू से कहा, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा। रामू सोचने लगा और उसने उत्तर दिया, सुख तो बहुत सारे रूपों में आता है, लेकिन यह अस्थायी होता है। बुद्ध ने सहमति जताई और कहा, सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं और दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। रामू ने बुद्ध की बातें सुनकर समझा कि वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में छिपा होता है। उसने गांव लौटकर लोगों को बताया कि उन्होंने किस तरह से अपने दुखों का सामना किया और कैसे वे दूसरों की मदद करके
खुद को खुश कर सकते हैं। गांव वाले धीरे धीरे बदलने लगे। उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया और मिलजुल कर रहने लगे। समय बीतता गया और रामू अब पहले जैसा नहीं रहा। वह न केवल खुश था बल्कि दूसरों की खुशी का भी कारण बन गया था। उसने सीखा कि जीवन का असली अर्थ दूसरों के साथ साझा करने में ही है। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि अगर हम अपने भीतर शांति रखते हैं और दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस तरह बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं कि वे अपने जीवन में सच्चे सुख को खोजें, न केवल खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। सच्ची खुशी की खोज कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां एक साधारण किसान रामू अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करता है। लेकिन उसके मन में हमेशा एक कमी रहती है। वह सोचता है कि असली खुशी क्या है। गांव में कुछ लोग कहते हैं कि खुशी धन और समृद्धि में है, जबकि कुछ का मानना है कि यह केवल भौतिक वस्तुओं से मिलती है। रामू इन सब बातों को सुनकर बहुत उलझन में पड़ जाता है। एक दिन रामू ने सुना कि गांव के पास एक महान गुरु बुद्ध आए हैं। उन्होंने सोचा कि शायद बुद्ध से मिलने से उसके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वह बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, सच्ची खुशी क्या होती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने बताया कि एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत दुखी था। उसने अपने दरबार के सभी ज्ञानी लोगों को बुलाया और कहा कि उसे खुशी का रहस्य बताएं। सभी ज्ञानी लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं होता। फिर राजा ने निर्णय लिया कि वह देश विदेश घूमेगा ताकि उसे सच्ची खुशी मिल सके। उसने कई देशों की यात्रा की और वहां विभिन्न प्रकार के सुख साधनों का अनुभव किया। धन्य वस्त्र पहने, महल बनाए और बेशुमार धन इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी उसे कोई संतोष नहीं मिला। एक दिन यात्रा के दौरान राजा ने देखा कि एक साधु पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। साधु की शांति देखकर राजा उसके पास गया और पूछा, तुम्हारी इस शांति का रहस्य क्या है? साधु ने उत्तर दिया, मैंने सांसारिक वस्तुओं को छोड़ दिया है और अपने भीतर की शांति को खोजा है। असली खुशी भीतर से आती है। राजा ने यह सुनकर सोचा कि अगर साधु सही कह रहा है तो उसे भी इस राह पर चलना चाहिए। राजा ने सब कुछ छोड़ने का निर्णय लिया। अपने महल को छोड़कर साधु के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसने ध्यान करना सीखा और अपने मन को नियंत्रित करना शुरू किया। वर्षों बाद उसने महसूस किया कि उसकी असली खुशी तो उसके भीतर ही थी। राजा अब साधारण जीवन जीने लगा था, लेकिन उसकी आत्मा में गहरी शांति थी। वह समझ गया था कि बाहरी दुनिया से मिली चीजें कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकती, बल्कि आंतरिक संतोष ही असली सुख का स्रोत होता है। बुद्ध ने रामू से कहा, देखो रामू, जैसे उस राजा ने बाहरी सुखों को त्याग कर आंतरिक शांति पाई थी, वैसे ही तुम्हें भी अपनी खुशियों को भीतर खोजने की आवश्यकता है। धन या भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम अपने मन एवं आत्मा के साथ सामंजस्य बैठाते हो। रामू ने बुद्ध की बातों पर गहरा विचार किया और समझ गया कि सच्ची खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक विकास में छिपी हुई होती है। इस तरह रामू न केवल अपनी खुशियों को खोज लेता है, बल्कि दूसरों को भी इस ज्ञान से जागरूक करने लगता है। रामू अब गांव का सबसे खुशहाल व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि उसने जान लिया था कि सच्ची खुशी हमेशा हमारे भीतर होती है, हमें बस उसे पहचानना होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भौतिक सुख कभी स्थायी नहीं होते। असली खुशी हमारे अंदर ही छिपी होती है, जिसे हमें खोजना चाहिए। कहानी बुद्ध का निर्वाण और महानदी प्रारंभ। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय लोगों को अहिंसा, करुणा और दया का मार्ग सिखाने में बिताया। उन्होंने विभिन्न राज्यों में घूमकर अपने उपदेश दिए और लाखों लोगों को प्रेरित किया। अब मैं आपको उनके जीवन के अंतिम समय और महानदी की कथा सुनाता हूँ। कुसिनारा की यात्रा। बुद्ध की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी और वे शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे कुसिनारा, वर्तमान में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश की यात्रा करेंगे, जहां वे अपने अंतिम समय बिताएंगे। यह सुनकर उनके शिष्य चिंतित हो गए, लेकिन बुद्ध ने उन्हें समझाया कि जीवन अनित्य है और मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है। बुद्ध का अंतिम उपदेश
कुसिनारा पहुंचने पर बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सभी प्राणी दुख के चक्र में फंसे हुए हैं। केवल ज्ञान, ध्यान और आत्म संयम के माध्यम से ही इस दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन धर्म और सत्य अनंत हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने एक साक्षी वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन होकर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनके उपदेशों को पूरे भारत और अन्य देशों में फैलाया। बुद्ध का महापरिनिर्वाण केवल एक शारीरिक घटना नहीं थी, बल्कि यह उनके ज्ञान और उपदेशों का अनंत रूपांतरण था। महानदी की कथा। कुसिनारा में एक महानदी बहती थी जिसे लोग पवित्र मानते थे। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को उस नदी के किनारे बैठकर ध्यान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, यह महानदी हमारे जीवन की प्रतीक है। इसका बहाव सतत है, लेकिन इसका पानी निरंतर बदलता रहता है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी सतत चलता रहता है, लेकिन हमारा शरीर और अनुभव निरंतर बदलते रहते हैं। नदी की सीख। बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में बदलाव एक अनिवार्य सत्य है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को सुखद और सार्थक बनाने के लिए धैर्य, करुणा और आत्म संयम का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष। बुद्ध की यह कथा हमें उनके अद्भुत जीवन और शिक्षाओं की याद दिलाती है। उनका जीवन और उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति और मुक्ति केवल आंतरिक जागरूकता और आत्म संयम से ही प्राप्त की जा सकती है। कहानी। बुद्ध की महान यात्रा और शिक्षाओं का प्रसार। प्रारंभ। गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था, ने अपने जीवन का अधिकांश समय सत्य की खोज में बिताया। उन्होंने अपने परिवार और राजमहल को त्याग कर एक सन्यासी का जीवन अपनाया और अंततः बुद्धत्व की प्राप्ति की। राजमहल का त्याग। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार और सुख सुविधाओं को त्याग दिया। उन्होंने देखा कि जीवन में दुखी, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु अनिवार्य हैं, और उन्होंने इनसे मुक्ति पाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया। कठोर तपस्या और ध्यान। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और विभिन्न प्रकार के ध्यान तकनीकों को अपनाया, लेकिन इन्हें पर्याप्त नहीं मानते हुए उन्होंने स्वयं एक मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। बुद्धत्व की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्धत्व प्राप्त किया। उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान हुआ। ये सत्य थे: 1. जीवन में दुख है 2, दुख का कारण है 3, दुख का अंत संभव है 4, दुख के अंत का मार्ग है शिक्षाओं का प्रसार। बुद्ध ने अपने ज्ञान को साझा करने के लिए अपना अधिकांश जीवन लोगों को शिक्षित करने में बिताया। उन्होंने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया और उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दिया। यह उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। शांति और अहिंसा का संदेश। बुद्ध ने अपने उपदेशों में अहिंसा, करुणा और मैत्री का महत्व बताया। उन्होंने लोगों को बताया कि सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि आत्म संयम, सही विचार और सही कर्मों के माध्यम से दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध का महानदी के किनारे का प्रसंग। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य महानदी के किनारे यात्रा कर रहे थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यह नदी हमारे जीवन का प्रतीक है। इसका प्रवाह सतत चलता रहता है, लेकिन इसका पानी निरंतर बदलता रहता है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी सतत चलता रहता है, लेकिन हमारा शरीर और अनुभव निरंतर बदलते रहते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव उनके जीवन काल में ही विशाल हो गया था। उनके अनुयायी पूरे भारत और अन्य देशों में फैल गए और उन्होंने बुद्ध के उपदेशों का प्रसार किया। बुद्ध का संदेश आज भी जीवित है और लाखों लोगों को प्रेरित करता है। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुसिनारा में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को संरक्षित किया और उनका प्रसार किया। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति और मुक्ति केवल आंतरिक जागरूकता और आत्म संयम से ही प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष। यह कहानी बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों और उनकी शिक्षाओं का सारांश है। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य की खोज और आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए
हमें अपने जीवन की अस्थायी सुख सुविधाओं को त्याग कर वास्तविकता का सामना करना चाहिए। अमीर व्यापारी और चोर। एक बार एक अमीर व्यापारी भगवान बुद्ध के पास आया और अपने जीवन के अनुभवों को साझा करने लगा। उसने बुद्ध से कहा कि उसने अपनी मेहनत और बुद्धि से बहुत धन कमाया है, लेकिन वह अभी भी बेचैन और असंतुष्ट महसूस करता है। उसने पूछा, इस बेचैनी और असंतोष का कारण क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, एक दिन एक चोर तुम्हारे घर में घुस गया और उसने तुम्हारा सारा धन चुरा लिया। जब तुमने यह देखा तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? व्यापारी ने जवाब दिया, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपने धन के लिए कड़ी मेहनत की थी और उसका खोना मेरे लिए बहुत बड़ी हानि थी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी बेचैनी और असंतोष का कारण यही है, तुमने अपने सुख और संतोष को बाहरी चीजों पर आधारित कर रखा है। जब तक तुम बाहरी चीजों पर निर्भर रहोगे, तब तक तुम्हें शांति और संतोष नहीं मिलेगा। बुद्ध ने व्यापारी को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपनी महल की सभी खिड़कियों को बंद करवा दिया ताकि कोई चोर अंदर ना आ सके। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि वह खुद एक कैदी बन गया है। उसने खिड़कियों को खोलने का आदेश दिया और महसूस किया कि बाहरी चीजों की सुरक्षा के चक्कर में उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। बुद्ध ने समझाया, सच्ची शांति और संतोष भीतर से आते हैं। जब तुम अपने मन को शांत और संतुलित रखोगे, तब तुम्हें बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी धन और संपत्ति से हमें असली सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख और संतोष भीतर से आते हैं, जब हम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं।